MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। FMM ने की श्रद्धा हत्याकांड की निंदा। जालना फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम FMM 27 वर्षीय श्रद्धा वालकर की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला द्वारा कथित तौर पर हत्या किए जाने की रविवार को निंदा की। FMM ने अलग अलग मुस्लिम संगठन शामिल है। FMM के पदाधिकारी शेख मुजीब ने पीड़िता के लिए इंसाफ की और आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समाज को घरेलू हिंसा के मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि घरेलू हिंसा के मुद्दे पर आत्मनिरीक्षण और शोध करने की भी जरूरत है, क्योंकि कानून घरेलू हिंसा पर रोक लगाने में कामयाब होता नहीं दिख रहा। FMM ने यह भी कहा कि मीडिया को वालकर हत्याकांड को सांप्रदायिक रंग देने से बचना चाहिए। पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि घटना पर मीडिया की कुछ खबरें स्पष्ट रूप से ध्रुवीकरण करने वाली और सांप्रदायिक है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई से छात्रों को जानकारी का दावा। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई से छात्रों की है जानकारी का दावा सीमित हो जाएगा। नई दिल्ली चिकित्सकों का मानना है कि अधिनियम की मध्य प्रदेश सरकार के हिंदी में शिक्षा देने मेडिकल के हिंदी में शिक्षा देने के फैसले से शुरुआत में मदद मिल सकती है जदावी, लेकिन इससे उनका विकास और जानकारियों का दायरा गंभीर रूप से सीमित हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी की चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए ही मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के हिस्से में MBBS पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अक्टूबर में हिंदी में 3 विषयों की पाठ्य पुस्तक जारी की। ऐसा पहली बार हुआ है। शाह ने यह भी कहा कि देश में 8 अन्य भाषाओं में तकनीकी और चिकित्सा सरकार की बुनियादी ढांचे और स्कूली शिक्षा में सुधार कर शिक्षा शुरू करने का काम चल रहा है। विदेश जाने की उम्मीद नहीं कर सकेंगे छात्र। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर GA जयलाल के अनुसार शाह ने भले ही यह काम कहा हो कि छात्रों की और क्षमता बढ़ेगी, लेकिन इसके विपरीत यह उनके विकास को रोक सकता है। डॉक्टर जयलाल ने कहा कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह आधुनिकी औषधि है। यह सार्वभौमिक औषधि है। यह न हिंदी केवल भारत में इस्तेमाल होगी, यह दुनिया भर में प्रचलित है। लिए यदि आप एक क्षेत्रीय भाषा में प्रशिक्षित है तो आप अध्ययन करने और अपने जानकारी अद्यतन करने एवं कौशल्य बढ़ाने के लिए विदेश जाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। GST से बाहर होंगे IPC के दायरे वाले अपराध। प्रस्ताव तैयार, परिषद की बैठक में होगा विचार। नई दिल्ली वस्तु एवं सेवा GST अधिनियम में जल्द ही एक बदलाव नजर आएगा। GST कानूनों को करदाताओं के लिए और सुगम बनाने वाले सरकार ऐसे दंडात्मक विजय सिंह अपराधों को इससे हटाने पर विचार कर रहे हैं जो प्रभारी भारतीय दंड संहिता IPC के दायरे में पहले से ही आते हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ये प्रस्ताव GST कानून के दायरे से कुछ अपराधों को बाहर करने की कवायद के तहत लाया गया है। GST परिषद की अगली बैठक में इसे रखे जाने की संभावना है। प्रस्ताव को GST परिषद की मंजूरी मिल सकती है तो वित्त मंत्रालय GST कानून में संशोधन का प्रस्ताव देगा, जिसे अगले महीने से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि GST कानून के दायरे में अपराध को बाहर करने की कवायद के तहत विधि समिति ने इसकी धारा 132 में बदलावों को अंतिम रूप दे दिया है। जो अपराध भारतीय दंड संहिता के दायरे में आते हैं उन्हें GST कानून से हटा दिया जाएगा।
कानून में संशोधन को संसद से मंजूरी मिलने के बाद राज्यों को भी अपने जीएसटी कानून बदलने होंगे। जीएसटी भारतीय उद्योग परिसंघ ने सरकार को आगामी बजट के लिए अपना एजेंडा सौंपा है। परिसंघ ने आयकर दरें घटाने, जीएसटी कानून के दायरे से अपराध श्रेणी को बाहर करने और पंजीकृत लाभ कट पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। फर्जी बिल का मुद्दा अहम कर विशेषज्ञों ने बताया कि शुभ में फर्जी बिल अपराधों को बाहर किया सकता है। AMRG एसोसिएट साझेदार ने कहा कि अनुमान है कि बिल जारी उन्हें जुड़े अपदंड सही में लाए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।